स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के बारे में और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इन चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं व्हाट आर लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। Let's talk about F block elements, that is lanthanoids and actinoids. तो F block के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो पीरियड्स हैं 58 से लेके 71। इनको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड्स। सबके नाम आपकी स्क्रीन पे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ओके और एक्टिनॉइड्स में इट स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम अप टू लॉरेंशियम। तो दोनों में ही 14 एलिमेंट्स। ओके अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लेंथेनॉइड्स की बात करें तो इसमें एंटी पेनल्टीमेट शेल जो है 4f वो फिल की जाती है एंड इट इज़ हैविंग 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 0 या 1 और s 6s कंप्लीट। 5f के अंदर देर विल बी फिलिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल्स अलॉन्ग विद 6d एंड 7s। तो 4f प्रेजेंट है 6th पीरियड में और 5f प्रेजेंट है 7th पीरियड के अंदर। तो ये रहा लैंथेनम। लैंथेनम खुद तो डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है, इट्स अ मेंबर ऑफ डी ब्लॉक विद कॉन्फ़िगरेशन D1। ठीक है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्योंकि सीरियम प्रेसोडाइमियम इनके साथ मिलती है तो इसलिए इसको इसी के साथ इंक्लूड करते हैं। और एक्टिनियम इट रिजेंबल्स विद एक्टिनॉइड्स थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, तो इनको हम इनके साथ ही लेते हैं। जब भी लिखना हो तो ऑलमोस्ट इनको इनके साथ ही लिया जाता है। तो सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड्स की वो है +3, सभी की है, इसलिए ये सारे एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। ठीक है, एक जैसे दिखते हैं। और एक्टिनॉइड्स के अंदर देखिए थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक सिर्फ शुरू के 3 एलिमेंट थोरियम, प्रोटेक्टेनियम एंड यूरेनियम ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे के सारे मैन मेड हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूजन करवा के बनाए जाते हैं। लेंथेनॉइड्स की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देयर इज प्रोग्रेसिवली फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। लेंथेनम इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 5d1 6s2। मैंने बोला था ना ये डी ब्लॉक का मेंबर है, तो जैसे स्कैंडियम सेम उसी तरीके से 6s2 5d1। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन सीरियम में कहाँ जाना चाहिए? 4f के अंदर, तो दैट इज 6s2 5d1 4f1। तो बाकियों में भी तो ऐसे ही होना चाहिए था ना। अगर सभी के डी में एक एक इलेक्ट्रॉन होता तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल प्रोग्रेसिवली आती, रेगुलर ट्रेंड में 4f1 4f2 4f3 4f4 अप टू f14। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4f इज पेनल्टीमेट, तो बहुत जगहों पे सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, उनको छोड़कर सभी के 5d का इलेक्ट्रॉन 4f में शिफ्ट हो जाता है, जस्ट टू शो अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइदर f0 या फिर जैसे गैडोलिनियम के अंदर है 4f7 या फिर ल्यूटीशियम के अंदर है 4f14। तो गैडोलिनियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन 5d में रहने देता है इन ऑर्डर टू हैव 4f7 विच इज़ हाफ फिल्ड। और आपको पता है हाफ फिल्ड सिमेट्रिकल है और स्टेबल है। ऐसे ही लिटिशियम इसके अंदर देखिए इट इज़ हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन 5d, क्योंकि इसके पास 4f14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इससे, और वो भी काफ़ी 4f14 जो है इट इज़ ऑल्सो सिमेट्रिकल एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कहाँ से? s और d से, और फिर f से भी, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात करते हैं इनकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में। तो लेंथेनॉइड्स के आप देखो ज़रा एटॉमिक रेडियाइज भी आपकी स्क्रीन पे, और लेंथेनॉइड्स 3 पॉजिटिव आयनिक उसकी भी हम बात करेंगे। तो अलोंग द पीरियड जाते हुए एटॉमिक रेडियाई कम होता जा रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग। हाँ, एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ यूरोपियम। यूरोपियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो अनएक्सपेक्टेडली हाई है, दैट इज ड्यू टू इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब इनके आयनिक रेडियस की बात करें तो वो भी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज कर रहा है सीरियम से लेकर लिटिशियम तक। तो देयर इज अ स्टेडी डिक्रीज इन देयर साइज, शार्प नहीं है, थोड़ा 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 करके इनमें स्टेडी डिक्रीज आ रही है।
तो ये जो लेंथेनॉइड और लेंथेनाइड आयॉन्स की हैं, इलेक्ट्रॉन गया 4f के अंदर, इलेक्ट्रॉन तो ऐड हुआ लेकिन साथ ही साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ा। अब आपको अच्छे से पता है कि 4f का जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट इज वेरी वेरी पुअर, ये शील्ड करते ही नहीं। तो उस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाएगा। देयरफॉर साइज, रेडियस, एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। तो ये जो स्टेडी डिक्रीज है इन साइज ऑफ द एटम्स और द आयन अमंग द लेंथेनॉइड्स, इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। स्टेडी मतलब धीरे धीरे, आप बोलते हो ना स्लो एंड स्टेडी विंस अ रेस, तो वो वाली बात। अब इसका कॉन्सिक्वेंस देखिए, हमारे पास जो सेकेंड और थर्ड सीरीज है, सेकेंड और थर्ड सीरीज देखो जरा, यट्रियम और लेंथेनम वाली, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप सा कर रही हैं। और जो फर्स्ट सीरीज है स्कैंडियम वाली, उसके एटॉमिक रेडियस उसके नीचे हैं। तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इनके साइजेस सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के दे आर ऑलमोस्ट सेम। जरा ध्यान से देखना, हॉफनियम और जिरकोनियम एक ही पॉइंट पे हैं, टेक्टेनियम और नायोबियम एक ही पॉइंट पे हैं, टंगस्टन एंड मॉलिब्डेनम दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड सीरीज के अंदर जब हम जाते हैं लेंथेनम के बाद, देयर आर प्रेजेंट 4f इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वजह से शील्डिंग नहीं होती बट न्यूक्लियस हो जाता है पावरफुल। ऐसी बहुत सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लेंथेनॉइड्स को हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि साइज एक जैसे हो जाते हैं ना, तो इनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम हटा रहे हैं तो वी आर हैविंग 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के साथ अगर आप इनको कंपेयर करें तो लेंथेनॉइड 3 पॉजिटिव आयंस जो हैं दे डोमिनेट द केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, देखें कैसे इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है जो सम टोटल ऑफ 3, ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 3000। Lanthanum 3 positive ions trivalent, they are more stable than lanthanum 2 positive and lanthanum 4 positive ions. अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 एंड +4 एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं उसका रीजन है, इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, या तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बनानी है, आइदर दे हैव टू एक्वायर हाफ फिल्ड एफ सबशेल और दे हैव टू एक्वायर कंप्लीटली फिल्ड एफ सबशेल। 3 ही कारण हैं इनको +3 से हटकर 2 और 4 दिखाने का। अच्छा एग्जाम्पल देखो जरा, सीरियम 4f1 5d1 6s2, लेकिन जब सीरियम 4 पॉजिटिव बना तो सारे के सारे चले गए। ठीक है, 4 पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और उसने सीरियम को ऑक्सीडाइज कर दिया, मींस सीरियम में से 4 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल के बाहर कर दिए। ओके, तो देखें सीरियम 4 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाता है सीरियम 3 पॉजिटिव, और रिडक्शन पोटेंशियल देखो इट इज हैविंग वेरी हाई वैल्यू। ठीक है ना, इसी तरीके से नियोडाइमियम 4 पॉजिटिव, प्रेसोडाइमियम 4 पॉजिटिव, टर्बियम 4 पॉजिटिव, डायोपर्सियम 4 पॉजिटिव, ये अपने ऑक्साइड्स के अंदर ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इनके अंदर हाफ फिल्ड, अब जो हाफ फिल्ड एफ सबशेल एक्वायर करेंगे जैसे यूरोपियम 2 पॉजिटिव, टर्बियम 4 पॉजिटिव, आप इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। एंड यूरोपियम 2 पॉजिटिव इट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल यूरोपियम 3 पॉजिटिव बनाता है, दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही समेरियम 2 पॉजिटिव ये बनाता है समेरियम 3 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो समेरियम भी क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब जरा टर्बियम देखना, टर्बियम 4 पॉजिटिव इट एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स टर्बियम 3 पॉजिटिव, स्टेबल है ना टर्बियम 3, टर्बियम 3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन टर्बियम 4, तो दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही ये टर्बियम 2 पॉजिटिव से बना 3 पॉजिटिव, तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन हुई ना, 2 पॉजिटिव से स्ट्रॉन्ग 3 पॉजिटिव बनाया उसने। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स, लेट्स सी। सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायोपर्सियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थियोलियम, यटर्बियम एंड लिथिशियम।
अलोंग द पीरियड इनकी हार्डनेस इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि अलोंग द पीरियड साइज छोटा होता जाता है, दे फिट वेल इन द क्रिस्टल, ठीक है। देन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये इनके ऊपर एक ऑक्साइड्स की लेयर बन जाती है। तो ऑल लेंथेनॉइड्स दे कंबाइन विद ऑक्सीजन, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट हीट। इनको गर्म करेंगे तो देयर विल बी कंडक्शन ऑफ हीट, क्योंकि टिपिकल मेटल्स हैं। ऑल्सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो डेंसिटी देखो राइट साइड को जाते हुए बढ़ रही है। डेंसिटी बढ़ेगी तो क्वाइट ऑब्वियस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी तो बढ़ेंगे ना, ठीक है। अब यूरोपियम का साइज बड़ा था, उसकी फिटिंग क्रिस्टल में प्रॉपर नहीं है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम, ओके, ठीक है। अब ये सारे के सारे कलर्ड क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबशेल। अब सबशेल के अंदर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे उनके ऊपर लाइट गिरेगी दे विल मूव टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्साइटेशन स्टेट, वहां से वापस आएंगे, एनर्जी एमिट करेंगे, और आपको पता है फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। अब अगर प्रेसोडाइमियम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आप देखें, इट अपीयर्स ग्रीन, है ना, ग्रीन अपीयर कर रहा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप देख सकते हो कि इसने कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब की होगी। तो ये एब्जॉर्ब करता है इन द रेंज ऑफ 450 टू 500, और ये एनर्जी यूज की जाती है एफ ट्रांजिशंस के लिए, ठीक है, ओके। इनके अंदर क्योंकि एम्प्टी एफ ऑर्बिटल्स होती हैं, ठीक है, या फिर हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स होती हैं। लेंथेनम में एम्प्टी है, गैडोलिनियम में हाफ फिल्ड हैं, और लिटिशियम के अंदर कंप्लीटली फिल्ड एफ ऑर्बिटल्स हैं। तो जिनके अंदर भी इस तरह की कंडीशन होगी जिसमें फुली फिल्ड होगा, दैट विल बिकम कलरलेस, ठीक है, ओके। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो जिसके भी अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल बी मैग्नेटिक, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। लेंथेनम F0, इसकी कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं। सीरियम 4 पॉजिटिव, ये भी F0, तो कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं। येटरबियम 2 पॉजिटिव F14, लिटिशियम 3 पॉजिटिव F14, तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी क्या है, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेंगे? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके उनकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इनकी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये बिल्कुल सेकंड जो ग्रुप है अल्केलाइन अर्थ मेटल्स उसके कंपैरेबल है, और उसमें से जो एलिमेंट है कैल्शियम बिल्कुल उसकी रेंज में है, देख लीजिए आप, कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। और सेकंड के बाद जब हम बात करते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, क्योंकि लेंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कैल्शियम तो +2, तो इनकी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जरा ध्यान देना आप, लेंथेनम, गैडोलिनियम एंड लिटिशियम, देखो जरा ये तीनों वैल्यूज कम हैं। किस वजह से? इन ऑर्डर टू हैव F0, F7 एंड F14 दैट इज कंप्लीटली फिल्ड F ऑर्बिटल्स। गैडोलिनियम में F7, लेंथेनम में F0 और लिटिशियम के अंदर F14। तो वैल्यूज देख लो, लेंथेनम में 1850, गैडोलिनियम 1990, ठीक है। अब केमिकल रिएक्टिविटी देखो लेंथेनॉइड्स की, नो डाउट बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस ये शो नहीं करते हैं, बट दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द सेम मैनर एज कैल्शियम। कैल्शियम हाइड्राइड, लेंथेनम हाइड्राइड, कैल्शियम ऑक्साइड, लेंथेनॉइड ऑक्साइड, सेम तरीके से। और लेंथेनॉइड्स जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबाइन करते हैं तो बिल्कुल एल्यूमिनियम की तरह, लेंथेनम ऑक्साइड सेम एल्यूमिनियम की तरह, ठीक है। अब क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम की कंपैटिबिलिटी में आता है, लेकिन एल्यूमिनियम का थोड़ा ज़्यादा है, इनका उससे भी कम है, तो इट मीन्स दे आर मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ लेंथेनॉइड देखें, दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स, चाहे वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, चाहे वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो दोनों ही फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं हाइड्राइड्स। ऑल लेंथेनॉइड्स नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करते हैं, लाइक कार्बन, वेरी हाई टेम्परेचर 2773
तो ये बन जाता है, कार्बन के साथ क्या बनेगा, कार्बाइड, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड, कार्बन के साथ कार्बाइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, सल्फर के साथ सल्फाइड, अपनी कॉपी में नोट कर लेना भाई, हैलोजन के साथ हेलाइड। देन दे लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल -2 समथिंग है, एल्यूमिनियम से भी कम, एल्यूमिनियम 1.6 था। देन दे बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में बर्न करते हैं एंड दे फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स विथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनॉइड्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही स्लो रहता है। लेकिन अगर हम हॉट वाटर लेते हैं, रिएक्शन बिकम्स वेरी फास्ट, रिएक्शन दोनों में सेम, हाइड्रोजन ही लिबरेट होगी, बट कोल्ड वाटर के साथ इट्स अ स्लो प्रोसेस, हॉट वाटर के साथ इट्स अ फास्ट प्रोसेस। Well, oxides and hydroxides of lanthanoids are basic in nature, और इनकी बेसिक नेचर लैंथेनम से लिटिशियम तक घटती है क्योंकि उनका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। तो दे आर बेसिक इन नेचर। नाउ टॉकिंग अबाउट यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड्स, लेट्स सी दैट many of the lanthanoids, they are a main part of alloy steel, right? Then इनमें से कुछ एक लैंथेनॉइड्स इन एलॉयज के अलावा यूज किए जाते हैं इन मिश मेटल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलॉय जिसके अंदर लैंथेनॉइड, लैंथेनम है, और उसके अलावा आयरन मिक्स होता है। आयरन के अलावा सल्फर एंड कार्बन ट्रेसिस के अंदर अलॉन्ग विथ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम दे भी मिक्स किए जाते हैं। देन lanthanides are used in making bullets, shells of bombs and flint of lighter. लाइटर का फ्लिंट बनता है इसके। देन पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर कुछ लेंथेनॉइड्स यूज किए जाते हैं क्रैकिंग के लिए, हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, क्रैक करने के लिए। देन यूरोपियम ऑक्साइड एंड यटरबियम ऑक्साइड, दे आर यूज टू प्रोड्यूस रेड कलर इन टेलीविजन स्क्रीन्स। ओके, इनके अलावा यूरोपियम ऑक्साइड और यूटर्बियम ऑक्साइड के अलावा भी हमारे पास लैंथेनॉइड्स के कुछ और ऑक्साइड्स हैं विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड एंटी ग्लेयर क्वालिटी इन द ग्लास ऑफ टीवी स्क्रीन, प्रेसोडाइमम ऑक्साइड एंड नियोडाइमम ऑक्साइड। ओके, अब हम बात करेंगे एक्टिनॉइड्स के बारे में, और ये इनकी रेंज रहती है थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, ठीक है। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन अब देखो 5F1 to 14, 6D021 एंड 7S2। ओके, तो जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम, these are naturally occurring elements, and after uranium they are called transuranic. All are laboratory prepared by the nuclear bombardment. ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, सिंथेटिक हैं, मैन मेड हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी की हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं। तो जैसे बर्केलेनियम, उसको तोड़ेंगे तो एक नया पेरेंट से नई डॉटर एलिमेंट बन जाएगी। सारे के सारे रेडियो एक्टिव जो शुरू के 3 हैं, क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इनके हाफ लाइफ पीरियड्स देखो बिलियंस या फिर थाउजेंड्स एंड बिलियन ईयर्स, लेकिन जो मैन मेड हैं वो कुछ डेज से लेके कुछ मिनट्स तक। आप देख लीजिए 2.4 डेज, 160 एंड 960 मिनट्स। बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ये लेंथेनॉइड से थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा फर्क नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, और इसमें आप देखेंगे क्योंकि 5F और 6D दोनों की एनर्जी में बहुत कम गैप है, तो जो शुरू के 4 मेंबर्स हैं आप ध्यान से देखना, F ऑर्बिटल की फिलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, प्रोटेक्टिनियम से, थोरियम से नहीं हो रही है। थोरियम के अंदर F में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और उसके बाद प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम, इसमें तीनों में D में एक एक इलेक्ट्रॉन है। आफ्टर दैट D के अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ लॉरेंशियम पे जाके है। तो ये शुरू के 4 मेंबर थोड़ी अलग सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो थोरियम के अंदर सिर्फ 6D2 7S1, लेकिन बाकी सारे प्लूटोनियम से लेके लॉरेंशियम तक प्रोग्रेसिव फिलिंग है 5F के अंदर, क्योंकि इट इज़ लोअर इन एनर्जी, 6D से पहले आई है तो इसी में फिलिंग होती है। और 6D में इलेक्ट्रॉन कब गया है, वही बात आ गई, फुली हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जब बनानी है सिर्फ उस चीज़ के लिए। तो क्यूरियम
इसका डी में इलेक्ट्रॉन भेज दिया जाता है क्योंकि F7 रहेगा, और लास्ट में लोरेंशियम, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन डी में भेज दिया जाता है क्योंकि उससे क्या है, कंप्लीटली फिल्ड सिमेट्रिकल एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब 5f और 4f आप देखो, दोनों में ही प्रोग्रेसिवली एनर्जी इसकी ऊपर को जाती है, प्रोग्रेशन में है ये। 4f से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 5f की। तो जो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो प्रोटैक्टिनियम से अमेरिशियम तक हैं, दे कैन शो +3 के अलावा 4, 5, 6, 7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करें तो अलोंग द पीरियड, एज इन द केस ऑफ लेंथेनॉइड, इनके साइजेस भी अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज करते हैं, दे शो स्टेडी डिक्रीज। अब कुछ जगह आपको खाली मिल रही हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी नहीं की गई हैं। तो जो स्टेबल हैं, अनस्टेबल है ना इसमें बहुत से, जो स्टेबल हैं उनके आयनिक रेडियाई आपके सामने, एक्टिनाइड 3 पॉजिटिव, एक्टिनाइड 4 पॉजिटिव, तो दोनों में ही स्टेडी डिक्रीज है। तो उसमें थी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वाई? दैट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है, लेकिन 5f इलेक्ट्रॉन्स शील्ड नहीं कर पाते, उस वजह से साइजेस दे बिकम स्टेरिली स्मॉल, धीरे धीरे करके स्मॉल होते जाते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड्स दे शो प्योरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन एक्टिनॉइड्स के अंदर +3 के अलावा दे कैन शो +4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, क्योंकि इसमें 5f और 6d दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं अलॉन्ग विथ 7s। देखो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बाहर वाली शेल से जाएगा, 7s से 2 जाएंगे, एक जाएगा d से, ठीक है, और f में से भी जा सकते हैं। तो उस वजह से एक्टिनॉइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉमन तो रहेगी +3, बट उसके अलावा +3 के अलावा दे कैन शो +4, +5 एंड +6। तो अप टू प्लूटोनियम tendency to show higher oxidation state, that is +7 increases and after that it decreases. Americium तक 6, क्यूरियम +4, बर्केलिनियम +4, उसके बाद कोई भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कराता। तो अप टू प्लूटोनियम टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस एंड आफ्टर दैट फ्रॉम अमेरिशियम टू लॉरेंशियम इट डिक्रीजेस। They don't show higher oxidation states. Okay? अब दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए आप। लेंथेनॉइड्स के अंदर प्योरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और इधर एक्टिनॉइड्स में +3, +4। If you dissolve salt of any actinoid in water, it will readily dissolve. एकदम से उसमें घुल जाएगा, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ एक्टिनॉइड तैयार। तो इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप लेंथेनॉइड का सॉल्ट इसके अंदर डालेंगे पानी के अंदर तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ लेंथेनॉइड्स आसानी से बॉन्ड नहीं बनाते, टच करेंगे इधर उधर बिखर जाएंगे, बॉन्ड नहीं बनेगा। तो नो डिसोल्यूशन। ओके, इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक हमारे पास दीज आर हाईली रिएक्टिव इन द फाइनली डिवाइडेड स्टेट। जैसे ये आपके सामने प्रोटैक्टिनियम, देन इनके ऊपर एटमॉस्फेरिक जितनी भी गैसेज हैं या ऑक्सीजन है उसकी लेयर बनी रहती है। देन दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी होंगे। सिमिलर इज द केस विद लेंथेनॉइड, दे आर ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन बिहेवियर। Unpaired electrons, chemical properties, they are also comparable to lanthanoids. एक एक करके देखते हैं। They react with hot water and produce actinoid oxide along with actinoid hydride. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक्टिनॉइड्स रिएक्ट करके बनाते हैं उनका कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड एंड दे लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ तकरीबन एक्टिनॉइड्स के लिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड्स आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो बाकी एसिड्स के साथ थोड़ी कम रिएक्शन रहती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई भी एक्टिनॉइड रिएक्ट नहीं करता, देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल।
And yes, actinoids react with oxygen, halogens and hydrogen to form their corresponding oxides, hydrides and halides. अब दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए आप. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें फिलिंग है 4f की और उसमें फिलिंग है 5f की. लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स. फर्क क्या है? लैंथेनम के अंदर सीरियम से 4f के अंदर फिलिंग स्टार्ट, लेकिन एक्टिनॉइड्स के अंदर फिलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोटैक्टिनियम, थोरियम से स्टार्ट नहीं हो रही है. मतलब इसके 14 के 14 एलिमेंट्स के अंदर है लेकिन उसमें नहीं. तो इनकी जरा अब थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं. देयर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और उधर 3 से ज़्यादा, 4f की बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा 5f से और 4f इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग 5f से ज़्यादा. तो बाकी प्रॉपर्टीज देखो. टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस लैंथेनॉइड की कम है, एक्टिनॉइड की ज़्यादा है. बेसिक कैरेक्टर लैंथेनॉइड्स का कम और एक्टिनॉइड्स का ज़्यादा. दोनों के ही कंपाउंड्स जो हैं वो कलर्ड हैं, दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, लेकिन एक्टिनॉइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती. ओके. लैंथेनम 57, actinium 89, and after that cerium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, diopersium, holmium, erbium, tamarium, ytterbium, lutetium up to 71. 58 से लेकर 71, these are 14 elements, right? और उसके बाद 72 हॉफनियम आ जाता है ना? पीरियोडिक टेबल में याद है ना सबको? तो ये वाले लैंथेनम के बाद हॉफनियम स्टार्ट हो जाता है. तो हॉफनियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इट एंटर्स 5d2. ठीक है, तो चलो उसको मैं बाद में आगे कोरिलेट करती हूं. तो एफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, 2 पीरियड्स हैं और 14 ग्रुप्स, राइट? तो इसको लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स, एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स और इनको पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे रखा है, आपको पता है. तो हमारे पास 2 सीरीज हैं, एक है 4f और ये रही 4f सीरीज और ये रही 5f सीरीज. स्टार्टिंग फ्रॉम 90 to 103, अगेन 14 एलिमेंट्स. लैंथेनॉइड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन 4f और एक्टिनॉइड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन 5f. एंटी पेनल्टीमेट शेल, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? इट इज एंटरिंग एंटी पेनल्टीमेट शेल. एंटी पेनल्टीमेट का मतलब मेन शेल से 2 शेल्स अंदर. मतलब n-2 है f, n-1 क्या होगा? d और s कौन सा होगा? s. मेन होगा ns. ठीक है, अगर 4f की बात करते हैं तो यहां होगा 4f, 2 माइनस किए, 1 बढ़ा दीजिए, इट विल बी 5d एंड इट विल बी 6s. तो ये मेन शेल है 6, तो ये 2 माइनस होगी और ये 1 माइनस होगी. ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया लैंथेनॉइड्स के लिए. और एक्टिनॉइड्स का क्या रहेगा? इट विल बी 5f, 4d, 5f, 4d एंड 7s. ठीक है, तो ये इनकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन रही ये वाली. और इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या रहेगी? ns बिल्कुल फिल्ड. n-1d इसमें या तो 0 होगा या 1 होगा. और n-2f इट विल बी फ्रॉम 1 to 14. तो मैं इसकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा साइड में लिखती हूं. जर्नल कॉन्फ़िगरेशन इज ns2, n-1d 0 to 1 and n-2f 1 to 14. This is the journal configuration of F block elements. और अगर आप इसको 4f के लिए लिखते हो, you will write 4f में 2 ऐड कर दीजिए, it will be 6s2, 5d 0 to 1 and 4f 1 to 14. और 5f के लिए means for actinoids it will be 7s2, 6d 0 to 1 and 5f 1 to 14. Alright? Well, अब एक चीज देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन को जैसे हम डी में भरते थे 1 2 3 4 अप टू 10, बहुत सिंपल सा तरीका था. लेकिन
लेंथेनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स के अंदर वो ट्रेंड इतना सिंपल नहीं है। देखो जरा 4f1 3 4 5 6 7 7 9 8 है ही नहीं, है ना सरप्राइजिंग। तो लेंथेनम को हम इसके अंदर ऐड करते हैं, इसको साथ लेके चलते हैं, क्योंकि लेंथेनम की प्रॉपर्टीज भी समहाउ इनके साथ मैच करती हैं, इसीलिए इनको लेंथेनॉइड्स मींस लाइक लेंथेनॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? जो मेटल जैसे। तो लेंथेनॉइड मींस लेंथेनॉइड जैसा, एक्टिनॉइड मींस एक्टिनॉइड जैसा। अच्छा, अब 4f और 5f के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो मैं आपको बताने वाली हूं। दिस इज एटॉमिक नंबर 61 प्रोमीथियम। इट इज द ओनली सिंथेटिक रेडियोएक्टिव एलिमेंट। लेंथेनॉइड्स के अंदर, क्योंकि सिंथेटिक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं? ट्रांसयूरेनिक आफ्टर 92 एटॉमिक नंबर। लेकिन लेंथेनॉइड्स के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड है। इट इज प्योरली सिंथेटिक। दिस इज प्रोमीथियम, PM, प्रोमीथियम, PRO, प्रोमीथियम, and it is the only synthetic radioactive element of lanthanoids. ठीक है, डन। एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आगे। अच्छा, लेंथेनम मैं आपको थोड़ा सा बुक से दिखाना चाहती हूं, पीरियोडिक टेबल। तो आप देख रहे हो 57 के बाद हॉफनियम 72, एक्टिनियम 89 के बाद रदरफोर्डियम, राइट। तो जरा ध्यान से देखो लेंथेनम की कॉन्फ़िगरेशन 5d16s2 और उसके बाद हॉफनियम 5d26s2। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही चलेगी। टेक्टेनियम 5d3, जैसे ऊपर ये सारा देखिए आप 3d1 3d2 3d3 4d1 4d2 4d3, ऐसे ही देखो 5d1 5d2 5d3 5d4। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी है। लेकिन f ऑर्बिटल्स के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसे चलनी चाहिए थी, कॉन्फ़िगरेशन ऐसे चलनी चाहिए थी 6s2 61। ओके, तो 57 से जब 58 पे गए, व्हाट शुड बी डन? इट शुड बी 3d1, क्योंकि d का एक एलिमेंट तो आया ना, लेंथेनम d1 में है, लेंथेनम d1 की पोजीशन पे है, और जो d2 की पोजीशन पे होना चाहिए था वो कौन आ गया? सीरियम। ऐसा ही है ना, लेंथेनम से हॉफनियम पे हम पहुंचे हैं, तो उसकी जगह पे कौन आ गया? सीरियम। तो इसका मतलब यहां क्या होना चाहिए था? 5d1 एज इट इज 4f1। ओके, यहां क्या होना चाहिए था? 5d1 ऐसे ही रहना चाहिए था, एंड इट शुड बी 4f2। अगर 5d1 ऐसे ही होता तो ये होता 4f3, यहां एक होता तो ये होता 4f4, ये होता 4f5, ये होता 4f6, और यहां पे जैसे है वैसे ही आता 4f7। फिर यहां पे आता 4f8, यहां आता 4f9, यहां आता 4f10, यहां आता 4f11, यहां आता 4f12, यहां आता 13, और यहां पे आता 14, क्योंकि यहां पे डी में एक है। इट शुड बी लाइक दिस, और ये भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जनरल हम तरीका लगाते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, तो उस हिसाब से तो लेंथेनम में इलेक्ट्रॉन जाएगा d1 के अंदर। ओके, तो d1 के अंदर वो इसलिए गया, लेट मी शो यू अगेन, क्योंकि लेंथेनम येट्रियम के नीचे है भाई, 39 के नीचे लेंथेनम है। तो लेंथेनम तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एक्टिनियम तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके आगे के जो है वो एफ में जाएंगे, है ना? ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। अब इन्होंने अपनी एडजस्टमेंट कर ली, किस तरीके से? जहां इनको कंपैटिबल लगेगा, जहां इनको एडजस्टिंग लगेगा, दैट इन ऑर्डर टू एक्वायर स्टेबिलिटी दे कैन शिफ्ट देयर इलेक्ट्रॉन टू डी। तो वो ऐसा ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर NS2 N-1D और N-2F, इससे ये बहुत दूर है। ये अगर 6s है, ये है 5d और ये है 4f, तो दो शेल्स का गैप है उसमें, 6
6s एंड 4f। लेकिन d और f ये तो पास पास हैं, इनमें एक का ही डिफरेंस है, तो ये आपस में सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट क्यों करते हैं? जस्ट टू एक्वायर अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और वो होगी या तो f0 बनाना है, या f7 बनाना है, या f14। मींस या तो वो 0 होगा, या फुल्ली हाफ फिल्ड होगा, या फुल्ली फिल्ड होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो आपको समझ में आ गया कि कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ऐसे होना चाहिए था, नहीं है, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट है ये बहुत ही वाइज हैं। ये अपनी मर्जी से, जैसे क्रोमियम और कॉपर करते हैं ना कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो ऐसा शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बहुत समझदार है, ये भी ऐसा ही करते हैं। अब इनके अंदर अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी इससे मिलती जुलती ही बात है, क्योंकि ये मुझे दोनों चाहिए थे, मैंने इसलिए पहले से बना के रखे हुए। तो लैंथेनॉइड्स की सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इसके अलावा ये +2 भी दिखाते हैं और +4 भी दिखाते हैं, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने क्वेश्चंस नोट करके रखे हैं कि 2 और 4 कब बनाएंगे, जब इनको या तो f0 बनाना है, या 7 बनाना है, या 14 बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं इधर वालों को एक्सप्लेन करती हूं, फिर मैं इधर से ढूंढ के बताती हूं आपको। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सीरियम टर्बियम दोनों ही +4 दिखाते हैं। ओके, ये रहा सीरियम। ठीक है, सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज सीरियम, एटॉमिक नंबर 58 एंड इट इज 6s2 5d1 4f1। ठीक है, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जाएंगे, पहले तो s वाले जाएंगे, सबसे बाहर यही है, तो सीरियम 4 जब बना सीरियम 4, 2 3 4 सारे चले गए, तो वी आर हैविंग 4f0। तो आंसर क्या आया? इन ऑर्डर टू एक्वायर f0 कॉन्फ़िगरेशन, सीरियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियम के साथ लिखा है टर्बियम, ये रहा टर्बियम, ये दिस इज ये टर्बियम, ये रहा टर्बियम, यहां पे भी देख लीजिए टर्बियम, it is having atomic number 65 and configuration is 4s2 6s2 5d0 and 4f9। तो पहले इलेक्ट्रॉन गए 2 यहां से, 2 चले गए यहां से, तो जब बना टर्बियम +4, व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन? 2 इधर से 2 इधर से, इट विल एक्वायर 4f7। आंसर समझ में आ गया? In order to acquire f0, cerium shows +4 oxidation state, and in order to acquire fully half-filled configuration, that is f7, terbium shows +4 oxidation state. Interesting. Okay. Next, europium and ytterbium, they show +2. Okay, where is europium? Here. This is europium. Okay, बहुत अच्छा बच्चा है ये। तो देखो 2 चले जाएंगे तो 4f7 हो गया, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। तो अगर अब मैं इसको हटा दूं, यूरोपियम, आंसर ऐसे ही लिखोगे आप, सेकंड में इट इज यूरोपियम, एटॉमिक नंबर 63 एंड इट इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d एंड 4f7। तो जैसे ही यूरोपियम ने शो की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, it acquires 4f7 configuration. So in order to acquire fully half filled, this is fully half filled symmetrical and stable configuration. In order to acquire fully filled symmetrical and stable configuration, europium shows +2 oxidation state. Next is ytterbium. ये रहे ytterbium भाई साहब। Okay, it is having 6s2 4f14। पता चल गया क्या लिखना है? This is ytterbium. It is having atomic number 70, 6s2 5d0 4f14. When it will be ytterbium +2, it will have 4f14. क्या लिखेंगे? It is having completely filled, symmetrical and stable configuration.
In order to acquire completely filled, stable and symmetrical configuration, it forms 4F14. Well, now gadolinium and lutetium, third. Okay, चलो भाई ढूंढो ढूंढो गैडोलिनियम कहाँ गया, ये रहा गैडोलिनियम, है ना. दिस इज गैडोलिनियम. अब मैं इसको चलो सर्कल ही दे देती हूँ. दिस इज गैडोलिनियम. थर्ड वाले का आंसर लिख रहे हैं हम. ओके, गैडोलिनियम 64. इट इज 6s2 5d1 4f7 और ये दिखाता है +3. जब ये बनता है +3, सबसे पहले बाहर वाली शेल 6th के बाद 5th, उसके बाद 4 पे आएंगे. तो जब ये बना +3, इट विल हैव, ये तीनों चले गए 4f7. आंसर समझ में आ गया. सेकेंड इसका जो काउंटर पार्ट है दैट इज लिथिशियम. इट इज द लास्ट वन 71 एंड इट इज हैविंग 6s2 5d1 4f14. देख लीजिए. और जब ये बना लिथिशियम +3, इट विल हैव 4f14. दोनों के लिए क्या लिखना है आप समझ गए. लैंथेनम शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. मैंने बोला था ना कि ये सारे लैंथेनॉइड जैसे हैं तो लैंथेनम भी इनके साथ ही रहता है. तो लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 एंड दिस इज 5d1 6s2. तो तीनों जब चले गए लैंथेनम एक्वायर्स F0. इसका तो पहले भी 0 ही था. इट इज हैविंग F0. तो इन ऑर्डर टू हैव सच टाइप ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. +3 तो कॉमन है भाई, आएगी ही आएगी, लेकिन उसके अलावा ये 2 भी दिखाते हैं और 4 भी दिखाते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं. सेम क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं. ठीक है. जहां जैसे यहां पे F7 बनाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे, तो समैरियम +3 दिखाएगा. ठीक है. यहां लास्ट में आ जाइए. ठीक है. लॉरेंशियम, दिस इज Lr, लॉरेंशियम, इट विल ऑल्सो लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रेफरेबली फॉर्म लॉरेंशियम 3 पॉजिटिव. ठीक है. देन अगर हम बात करेंगे लेट इट बी सीरियम. ओके, थोरियम विल प्रेफर टू हैव +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये सारे जाएंगे तब कहीं जाके F क्या हो जाएगा 0. तो इसी तरीके से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से शो करने के लिए चाहे वो F0, चाहे वो F7 या फिर F14, दे एडजस्ट देयर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ओके, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनॉइड्स, तो इसकी फर्स्ट देखो +3 इसकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है. यू नो पीपल, +3 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. along with that it also shows +2 and +4, right? तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इट विल ऑलवेज बी हायर. ये हमेशा हायर वाली फॉर्म में जाएगी, मतलब IE3. ठीक है. अब देखो, फर्स्ट इट इज इन द रेंज ऑफ 600 किलोजॉल पर मोल, क्योंकि s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन हटेगा. देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी s से जाएगा, 6s2. ठीक है. यहीं से जाएंगे ना पहले 2 इलेक्ट्रॉन. अब अगला इलेक्ट्रॉन IE3 या तो ये 5d से जाएगा या फिर कहां से जाता है, ये 4f से. राइट. तो जब इनमें से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो 5d और 4f से इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए जो IE3 की वैल्यू है ये अलग अलग है. इट वेरीज. क्यों? क्योंकि इट हैज टू बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कि हम F0 बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भेजने पड़ेंगे या 3, हम F7 बना रहे हैं या हम F14 बना रहे हैं. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ. इन जनरल इसकी जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये वाली जो आयोनाइजेशंस है दे आर इन द रेंज ऑफ 3000 एंड समथिंग, मोर देन दैट 3000 की रेंज में ही रहेंगी. ठीक है. लेट्स सी कलर. नाउ कलर ऑफ लैंथेनॉइड सेम हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह ही लिखेंगे. ये रहा आयन. ये जो लैंथेनॉइड्स के आयंस हैं ये एक्वा सॉल्यूशन में भी कलर्ड है और सॉलिड स्टेट में भी. तो देखिए मेरे पास है
प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, समेरियम, यूरोपियम, टमेरियम, अर्बियम, डायोपर्सियम, टबेरियम एंड लेंथेनम। ठीक है, इसके बाद मैंने इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, ये मैंने इनके एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं जैसा हमने पहले किया था। अब आयन की कॉन्फ़िगरेशन, इट इज +3, 2 यहां से गए, एक यहां से 4f2। नियोडाइनियम +3, 2 यहां से गए, एक यहां से 4f3। यू नो द प्रोसीजर। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4f2 2 हो गया, 4f3 3 हो गया, 4f5 5 हो गए, 6 तो 6 हो गए। ओके, अब देखिए यहां पे है 12 का मतलब, क्योंकि f में 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाकी कितने बचे? 2। ओके, जिसमें 11 है, बाकी कितने बचे? 3। जिसमें 9 है, 7 8 एंड 9, कितने बचे? 5। जिसमें 8 है, ये रहे 8, तो कितने बाकी बचे? 6। है ना सिंपल। तो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। और आप देखो, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है, दोनों का कलर सेम। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, कलर सेम। अब देखो जो 5 वाले हैं, 5 वालों का कलर सेम। अब जो 6 वाले हैं, 6 वालों का कलर भी सेम। और जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज कलरलेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कलर आया कहां से? ओके, अब देखिए इन इलेक्ट्रॉन्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो मैं इनको यहां लिख देती हूं, 2 3 5 6 2 3 5 6 एंड 0। ओके, इसको मैं हटा देती हूं यहां से। जिस तरीके से डी ट्रांजिशन हुई थी, उसी तरीके से देयर इज एफ ट्रांजिशन, क्योंकि ये भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। दीज आर 7 f ऑर्बिटल्स, राइट? 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी 2 सेट्स के अंदर टूट जाती हैं, इन द सेट ऑफ 4 and 3, एंड देयर टेक प्लेस एफ ट्रांजिशन। सेम प्रोसीजर, लाइट फॉल करेगी, जितनी एनर्जी लेकर गई उतनी एनर्जी एमिट करेगी। एमिटेड एनर्जी फॉल्स इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा, और हमें एब्जॉर्ब्ड लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये भी सेम डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह ही होंगी। आपको सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और वो निकालने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ती है, आप अच्छे से जानते हो। तो स्पिन ओनली फॉर्मूला के साथ आप इसको कैलकुलेट करेंगे, n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट। ओके, तो आपने क्या करना है, जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं, यू विल स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 58 59 60 अप टू 71। पहले ऐसे उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर आप सभी के कौन से आयन्स बनाओगे? लेंथेनॉइड्स +3। यही है ना उसकी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने LN करके लिखा है, इट इज द जर्नल फॉर्म हाउ टू रिप्रेजेंट लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनम, सीरियम, सबको आप एक लाइन में यहां तक लिखोगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, फिर ऐसे लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन, फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और सभी की मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के मुझे भेजेंगे आप। मैं जस्ट मेथड बता रही हूं आपको, ठीक है? तो यहां पे लेंथेनम से लेके आप 71 एटॉमिक नंबर तक, ठीक है, ल्यूटीशियम तक। ओके, तो n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर है 1, तो आपको पता है इट विल बी 1 इंटू 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 1.73, और अगर 3 है तो इट विल बी 3 इंटू 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 2 5 5 3 15, तो इट विल बी अराउंड 3.8 समथिंग। इसी तरीके से जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। तो लार्जर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर विल बी मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। Now one very important topic is what is lengthenoid contraction? एग्जाम के अंदर डैम श्योर आएगा ही आएगा। ओके,
तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उससे पहले आप देखिए लेंथेनॉइड सीरीज को मैंने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, राइट? 57, 58, 9, 60 up to 71. I have started from lanthanum, okay? तो this is 187. अब क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसको मैं इसमें काउंट नहीं करूंगी. 4f सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम सीरियम एंड इट एंड्स एट लिथिशियम, राइट? तो ये जो एटॉमिक रेडियस है इट इज इन पिकोमीटर्स, ठीक है? तो पिकोमीटर 183 पिकोमीटर, 182, 181, 181, 181, 199, 180 अप टू 173. तो जरा देखिए, देयर आर 14 एलिमेंट्स बट डिफरेंस इज ओनली 10 पिकोमीटर्स. 183 से स्टार्ट हुआ और लास्ट हमारे पास क्या आया, 173, with the exception of atomic radius of यूरोपियम. ठीक है, सिर्फ यूरोपियम का एटॉमिक रेडियस इनसे एनॉमलस है, दैट इज जस्ट ड्यू टू ओनली 10 पिकोमीटर्स का डिफरेंस और 14 स्टेप्स हम राइट हैंड साइड को जा रहे हैं. और हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन इट इज बीइंग एडेड टू एंटी पेनल्टीमेट शेल, मींस आउटर से 2 अंदर. 6s इज कंप्लीट और उसके बाद 2 शेल अंदर जाके इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है. एंड f शेल इट इज अ वेरी वेरी पुअर शील्डर, रादर इट इज द पुअरेस्ट शील्डर. शील्ड करता ही नहीं, लेकिन एटॉमिक रेडियस तो बढ़ रहा है ना, तो एटॉमिक रेडियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ता जाएगा और साइज स्मॉल होता जाएगा. और ये जो स्टेडी डिक्रीज है एक एक पॉइंट की, दिस इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. और कॉज इसका क्या है, एडिशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन टू एंटी पेनल्टीमेट 4f सबशेल्स, क्योंकि दे आर नॉट शील्डिंग प्रॉपरली, उनका स्क्रीनिंग कांस्टेंट बहुत कम रहता है, बिल्कुल भी शील्ड नहीं करती हैं, लेकिन जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतने प्रोटॉन भी तो होंगे ना, तो न्यूक्लियस पावरफुल होता जाता है. ओके, अब देखो इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेट्स सी दैट. पहला है रिजेंबलेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. ओके, अब देखो ये मैंने बनाई है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड एंड थर्ड. स्कैंडियम वाली फर्स्ट है ना, 3d 4d एंड 5d. तो देखिए जब हम जिरकोनियम से हॉफनियम पे जाते हैं तो यहां से यहां जंप करने के टाइम देयर आर 57, 72. तो यहां पे 14 f इलेक्ट्रॉन्स आ गए. देयर आर 14 f इलेक्ट्रॉन्स. किसकी वजह से, लेंथेनॉइड्स की वजह से. तो लेंथेनम के बाद आ गया हॉफनियम, वो 14 इलेक्ट्रॉन्स जो इसको शील्ड ही नहीं कर रहे. न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज्यादा, तो उस वजह से साइज स्मॉल हो गया. जबकि होना क्या चाहिए, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पे 147 से बड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद वो इंक्रीज नहीं हुआ, रादर डिक्रीज हो गया, या फिर इट इज ऑलमोस्ट सेम. Niobium, it is totally covering titanium, right? So why it is so? It is due to lengthenoid contraction. Question आएगा, atomic radius of zirconium and hafnium are almost same. Reason? Due to lengthenoid contraction. Why? There is a resemblance of atomic radius of second and third transition series. Again, answer is yes. It is due to lengthenoid कॉन्ट्रैक्शन. ओके, ये क्लियर बात, ये पहले भी मैं बता चुकी हूं आप लोगों को. सिमिलैरिटी अमंग लेंथेनॉइड्स. अब क्योंकि सबका एटॉमिक रेडियस भी सेम, और अगर मैं सबके ऊपर 3 पॉजिटिव लगा दूं तो ये 90s की रेंज में आ जाएंगे. सभी के साइजेस जो आयनिक रेडियाई हैं दे विल बी इन 90s रेंज. चलो मैं लिख देती हूं इनको. तो ये रहे इनके आयनिक रेडियाई, आप देख लीजिए. लेंथेनॉइड जब 3 पॉजिटिव बना लेंथेनम, ये मैंने जर्नल लिखे लेंथेनॉइड, तो 87 से हो गया 106, सीरियम हो गया 103, प्रेसोडाइमियम हो गया हमारे पास
101, नियोडाइमियम 99, प्रोमीथियम 98, समैरियम 96 और अलोंग द पीरियड आप देखिए साइज जैसे ऊपर वेरी कर रहा था वैसे ही ये वेरी कर रहा है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सेम है, चाहे वो एटॉमिक को कंसीडर करें आप या फिर आयोनिक को करें। ओके, तो सिमिलैरिटी अमंग लेंथेनॉइड्स देखो, उसके आयंस भी एक जैसे, सिंपल एटम भी एक जैसी, ऑल आर सिल्वरी व्हाइट शाइनिंग मेटल्स और आयोनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। दे प्रेफर टू हैव आयोनिक कंपाउंड्स, प्योरली आयोनिक मेटल्स है ना। तो इनकी सिमिलैरिटी इतनी, अब कॉन्सिक्वेंस किसका है ये? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबके साइज एक जैसे, तो इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट लेंथेनॉइड्स। व्हाई? अगेन ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देन बेसिसिटी डिफरेंस देखिए, हम यहां से लेंथेनम से स्टार्ट कर रहे हैं, लेंथेनम ट्राईहाइड्रोक्साइड और लास्ट में है लिथिशियम ट्राईहाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ दिस इज प्योरली आयनिक कंपाउंड। इधर को जाते हुए साइज इसका स्मॉल होता जाता है, मींस इसके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप कर जाता है। जब ड्यू टू स्मॉलर साइज, आपको पता है ड्यू टू स्मॉलर साइज इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, इधर को जाते हुए आयनिक साइज क्या हो गया? डिक्रीज। ड्यू टू स्मॉलर साइज पोलराइजिंग पावर of lithium 3 positive ion increases. Therefore, covalent character increases. Covalent character increase कर गया, उसकी वजह से release of OH negative ions becomes difficult. Thus, basic character, basic nature of hydroxides decreases along the period, means from lanthanum hydroxide to lithium hydroxide ये डिक्रीज करता है, क्योंकि इधर से इधर जाते हुए कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। डन। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। तो देखो लेंथेनॉइड्स के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 2 and 3। इसके अलावा हमने उनकी देख ली सिमिलैरिटी, जो कॉन्सिक्वेंसेस में फोर्थ कॉन्सिक्वेंस हमारे पास रहेगा, देयर इज स्टेडी डिक्रीज इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मेटल्स हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज होता जाता है, मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि आयन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, राइट। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है, तो कोवेलेंट में वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, रिलीज नहीं करते हैं। देन वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, वो भी वेरी करती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो सारी प्रॉपर्टीज के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहेगा along द पीरियड। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों की सिमिलैरिटीज देखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी आ रही हैं, ठीक है। तो देखो दोनों ही बोथ शो आर डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, बोथ आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसकी अपनी होती है ऑक्सीडेशन, एंड दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। एंड दोनों के ही केटाइन विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरामैग्नेटिक, जिनके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल बी पैरामैग्नेटिक। एंड मोस्ट ऑफ द केटाइन्स ऑफ बोथ आर कलर्ड। कलर भी क्यों होंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कलर के लिए एक चीज देखिए, NF कि जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, या फिर 14 - NF इलेक्ट्रॉन्स, जैसे 4F2, तो NF कितने आ गए? 2, और 4F12, 12 का मतलब 14 - 12, कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2, तो यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। दिस इज द मीनिंग ऑफ NF एंड 14 - NF इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं
तो उनका कलर सेम है। आप चेक करना, जो हमने कलर वाला बनाया है, आप लोग एक चीज ऐड करना उस टेबल के अंदर जिसमें कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 4f2, तो आप इसको लिखोगे NF, कितने इलेक्ट्रॉन 2। जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है लेट इट बी 4f12, तो इट विल बी N14 माइनस N, राइट। 14 माइनस 12 तो कितने आएंगे 2। इसको भी आप ऐड करना और आप चेक करना, देखना ये बिल्कुल बराबर आएंगे और उनके कलर सेम आएंगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इसके अंदर 4f2, इसके अंदर 12, लेकिन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण इनके कलर सेम है। Both show steady decrease in atomic and ionic radii when we move across with increase in atomic number। तो lengthenoids के अंदर उसको बोलते हैं lengthenoid contraction और actinoids के अंदर उसको बोलते हैं actinoid contraction। And yes, both show ion exchange behavior। Okay, let us discuss their differences और उससे हम इनको थोड़ा और अच्छे से जान पाएंगे। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिस्ट बनाई है इनकी। जैसे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, बाइंडिंग एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बेसिक कैरेक्टर, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो आयन्स, रेडियो एक्टिविटी, कलर एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, लेंथेनॉइड्स के अंदर मेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, इसमें भी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, बट इट शोज ओनली 2 मोर, 2 and 4। लेकिन एक्टेनॉइड्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट में भी 4, 5, 6 and 7। फॉर एग्जाम्पल देखो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, तो इसमें +6, यूरेनियम डाई ऑक्साइड केटाइन, तो इसमें 2 पॉजिटिव नेट है, तो 2 2s are 4 मींस यूरेनियम इज हैविंग +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। देन बाइंडिंग एनर्जी, 4f के अंदर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और 5f के अंदर कम है, क्योंकि 5f का साइज बड़ा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तो वैसे फ्यूज्ड दूर दूर तक फैला हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाते, तो इसमें बाइंडिंग ज्यादा, उसमें बाइंडिंग कम। शील्डिंग इफेक्ट, 4f की शील्डिंग वैसे तो होती नहीं, लेकिन एज कंपेयर टू 5f 4f की शील्डिंग थोड़ी सी ज्यादा है और 5f तो खुद ही बिखरा हुआ है, वो क्या शील्ड करेगा, तो इसकी शील्डिंग बहुत कम। ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, lengthenoids have less tendency, बनाते हैं but they are having lesser tendency, but actinoids they have greater tendency to form complexes। These compounds are basic, but lengthenoids के केस में होते हैं less basic, लेकिन actinoids के केस में है more basic। Formation of oxo ions, ये तो बनाते ही नहीं, लेकिन ये बनाते हैं, यूरेनियम बनाता है, नेपच्यूनियम बनाता है, प्लूटोनियम बनाता है, राइट। देन रेडियो एक्टिविटी, सिर्फ एक है प्रोमीथियम, मैंने बताया था ना लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड है, सिर्फ प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव। लेकिन सारे के सारे एक्टिनॉइड्स जो है दे आर रेडियो एक्टिव। वैसे भी ट्रांस यूरेनिक है, यूरेनियम के बाद है ना ये सारे के सारे 92 ऑनवर्ड 103, तो ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। देन मोस्टली दे आर कलर्ड, इसके भी आयन्स जो है वो मोस्टली कलर्ड। देन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, दोनों में ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों ही पैरामैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन लेंथेनॉइड्स, इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इजीली, लेकिन एक्टिनॉइड्स के जो बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक, उसको हम आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। अब यहां हम इसकी बेसिक नेचर की बात कर रहे थे लेंथेनॉइड्स की, तो मैं एक बात यहां आपको बताना चाहती हूं कि इनके जैसे हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करें, मैं जनरल बात करूंगी, दीज आर हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। और आपको पता है लेंथेनम हाइड्रोक्साइड से लिथिशियम हाइड्रोक्साइड तक जाते हुए बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज स्मॉल हो जाता है, केटाइन का पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन फिर भी लेंथेनॉइड्स की जो बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर ऑफ लेंथेनॉइड्स, इट इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। लेंथेनॉइड्स की हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक नेचर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से तो ज्यादा होती है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कम रहती है। तो ये आ गया पी ब्लॉक और ये आ गया एस ब्लॉक, इसका याद रखना आप लोग, ओके।
Now, uses of lanthanoids and actinoids. These are very very useful metals. सारी की सारी metals हैं ये. Lanthanoids में भी metals हैं, actinoids में भी metal हैं. तो in lanthanoids, many of the lanthanoids are used to prepare alloys. मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, जैसे मिश मेटल. It is having 50% cerium, 40% lanthanum, आयरन 7% और उसके साथ सल्फर और कार्बन भी रहता है ट्रेसिस में. These are used as a catalyst in various reactions for hydrogenation. These are used to prepare colored glass, क्योंकि इनके complexes colored होते हैं, right? So they are used, इनके जो salt है for the polish of glass polishing के लिए. And neodymium and praseodymium, ये जो रंग बिरंगे गॉगल्स आप लोग खरीदते हो, टीवी के अंदर एड्स में देखते हो, ग्रीन, येलो, डिफरेंट कलर्स, उनके अंदर भी लैंथेनॉइड्स यूज होते हैं. तो एक्टिनॉइड्स की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव, मीन्स समहाउ दे विल बी यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल. तो थोरियम, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, राइट. देन यूरेनियम, इट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर फ्यूल. यूरेनियम इज यूज्ड इन सिरेमिक इंडस्ट्री, impart color. Then textile industry, then it is used for the chemical analysis. लेबोरेटरी के अंदर इन केमिकल एनालिसिस हम यूरेनियम को यूज करते हैं. प्लूटोनियम, इट इज अ रेडियो एक्टिव मटेरियल, सिंथेटिक, मैन मेड. इट इज द ओनली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसको सिंथेटिक बनाने के बाद प्योरिटी इज ऑफ वेरी वेरी हाई डिग्री एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड न्यूक्लियर फ्यूल. तो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखिए. अब इसमें हम कलेक्टिव ही बात करेंगे. डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों को कलेक्टिवली देख लेते हैं. तो बिल्डिंग मटेरियल के लिए हम वेरियस एलॉयज ऑफ स्टील यूज़ करते हैं और इस ब्लॉक डी और एफ ब्लॉक के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स उसमें यूज़ किए जाते हैं. ड्यूरेलियम, इट्स एन एलॉय जिससे हम एरोप्लेन्स के पार्ट्स बनाते हैं. टंगस्टन, बल्ब का फिलामेंट बनता है उससे. ऑल्सो बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट. तो टंगस्टन. देन टाइटेनियम ऑक्साइड, वेरियस कलर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है एज अ डाई. देन ड्राई बैटरी सेल के अंदर वी मेक यूज ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, है ना. उसमें हम उसके साथ मिक्स करके भरते हैं जो भी इसका इलेक्ट्रोलाइट रहता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2. बैटरीज के अंदर जैसे निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी, तो उसमें निकल भी यूज हुआ और कैडमियम, ठीक है. डीजल लोकोमोटिव्स के अंदर भी हम इसी बैटरी को यूज करते हैं, डीजल इंजन्स के अंदर. देन निकल कैडमियम रिचार्जेबल ड्राई बैटरीज फोटोग्राफर्स यूज करते हैं. और छोटे बच्चों की खिलौने वाली गाड़ियां होती हैं तो उसमें भी रिचार्जेबल ड्राई बैटरीज हम यूज करते हैं. जेट इंजन्स एंड जेट प्लेन्स, इनकी बॉडी बनाने के लिए, इनके इंजन्स के पार्ट्स बनाने के लिए. एनालिटिकल वेट्स, लेबोरेटरी के अंदर जो हम छोटे छोटे वेट्स लेते हैं वेइंग के लिए, वो इसी के बने हुए हैं. कॉपर के कॉइन्स, अरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ना होते तो कहाँ से बनते. सिल्वर के कॉइन्स, अगेन डी ब्लॉक एलिमेंट्स. गोल्ड के कॉइन्स, अगेन डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर कितना यूज़ करते हो इनको. फोटोग्राफिक फिल्म, नो डाउट नाउ डेज इनका यूज़ थोड़ा कम हो गया है, बट इनके ऊपर सिल्वर की कोटिंग रहती है. देन कैटलिस्ट यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, कितने केमिकल्स हैं जिनके अंदर हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को यूज करते हैं एज कैटलिस्ट. डी ब्लॉक का है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हम यूज करते हैं इन द प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. और वेनेडियम किसको बिलोंग करता है, यस, डी ब्लॉक. देन जिग्लेनाटा कैटलिस्ट, टाइटेनियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम. तो ये हम यूज करते हैं. टाइटेनियम अगेन डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजिनेशन, हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर. इन हैबर्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया वी मेक यूज ऑफ आयरन ऑक्साइड, अगेन डी ब्लॉक. वी मेक यूज ऑफ निकल कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजिनेशन. अनसैचुरेटेड जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनके लिए पैलेडियम और कॉपर के कंपाउंड्स हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट फॉर वेरियस एडिशन रिएक्शंस. Dicyanonickel, it is used in the polymerization of ethine. So, applications of F block. देखें F block के elements हम कहाँ कहाँ use करते हैं. Mish metal. Mish metal, it is used in the heat resistant and instrumental steels. जो भी container इससे बनाए जाते हैं, they are heat resistant. Okay. Then, these are used in refractory.
जो भी ग्लास बनाने के हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इनको रिफ्रैक्टरीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है. Then they are used as abrasive for polishing of glass. Glass को polish करने के लिए as abrasive. Then thorium, it is used in the treatment of cancer and also in gas mantles. सब्जी की रेडी पे देखी होगी आपने ये गैस लाइट जलाने के लिए. Then these are the main fuel for nuclear reactors, uranium, neptunium, plutonium, also in atomic reactors and atomic bombs. उनमें भी हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को ही यूज करते हैं. ओके तो ये थे यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. हमने सिमिलरिटीज भी पढ़ ली, इनकी यूजेस भी पढ़ ली, इनके डिफरेंसेस भी पढ़ लिए. तो जो भी क्वेश्चंस आपको इसमें लगते हैं, जो मेन क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर दोज. फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेज सकते हैं. तो इस वीडियो में और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर इतना ही. आप इस वीडियो को देखें, 2 बार देखें और अच्छे से सारे कंसेप्ट्स को समझें. यस, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन सो दैट नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंचे. तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ. Most likely we will start organic chemistry. So stay tuned for upcoming videos. Till then, keep practicing.